श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताय नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माँ लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माँ दुर्गई नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमंत लाल जी नमः। मोरे महासद्गुरु महावीर बजरंगबली नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। व्यास विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष भागवत सुनने वालों को नमः। धन सिंह सेंगर रामायणी के द्वारा तृतीय स्कंद का 1 अध्याय का 30वां श्लोक का अनुवाद सब सुनने की कृपा करें। जहाँ गलती हो तो महान विद्वान पुरुष ने सुधार लें। मैं तो राधा कृष्ण की कृपा से उनने मुझसे लिखवाया, इतना बड़ा ग्रंथ अनुवाद करवाया। सपने आकर के मुझसे 3 बार कहा तो फिर उनने लिखवाया, उन्हीं ने लिखा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सब विद्वान पुरुष सृष्टि के सबको प्रणाम, पुनः प्रणाम, बार बार राम राम, बार बार राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। अतुलित बलधामं शृणुशैलावदेहं धनुजगुण कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सोमह तो हैं कुशल सुहामन पित समान रथि अग्रम पामन भग्रम आमन। श्री कृष्ण सुत श्याम कहाये है न कुशल हमें, है न कुशल तुम हम समझाए। प्रथम गर्भ गिर राजकुमारी स्वाम कार्तिक नाम उचारी। जामुंती नाना व्रत कीन्हे तब सुत साम गर्भ माचीने। श्लोक नंबर 31 का अनुवाद। अर्जुन द्वारा विद्या पाई यह रहस्य कछु विधि समझाई। सत्य के कुशल पूर्वक आई भगवान सेवा में रत राई। साधु पासन गत कहाँ पाए बड़ बड़ योगी नहीं निक्षाए। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद। है न प्रसन्न अकूर महाना भगवान बुद्धिमान सन्माना। जो भी कृष्ण चरण रज पाई चरण चिन्ह रज पद लिपटाई। पाई चरण रज प्रेम अधीरा लौटे पथमा सहत शरीरा। श्लोक 33 का अनुवाद। भोजवंश देवक सुता नाम देव की आय है न अच्छी तरह सो हमको देहु बताए। अदिति देव सुर मातु है तुल्य मात हरिकेरी। वेद त्रयी निज मंत्र सह यज्ञ विस्तार प्रेरे। तै प्रकार श्री कृष्ण को गर्भ अपन में धार। भक्तों के दुख दूर करे ऐसे कृष्ण उदारम। श्लोक 34 का अनुवाद। है न कुशल अनुरुद्ध सुहाने भक्त कामना पूर्ण कहानी। सहस्रो वेद आदि सब कारण अंताकरण तुष्ट अनुमानन। चौथांश मनोकामनो अधिष्ठाता थे कहाँ सन्मानो। श्लोक 35 का अनुवाद। हे उद्धव जी हमें बताओ है न कुशल
तुम हमें समझाओ। निज निज हुए निज हृदयेश्वर निज हृदयेश्वर श्री यदुनाथा, अनन्य भाव अनुसर मनुषा था। है हृदय के सतभामानंदन, चारु देशनु अरुमद अनपुत्रन। अन्नपुत्र हरि के हैं जेते, है न कुशल पूर्वक तेते। श्लोक नंबर 36 का अनुवाद। है न कुशल ये दुष्ट राजा, अर्जुन कृष्ण भुजबल साजा। अर्जुन कृष्ण तू भुजबल जाके, धर्म सहित मर्यादा ताके। न्याय पूर्वक मैं को पालें, है न कुशल दुष्ट गण घालें। मैं दानव रच सभा बनाई, वैभव राज और प्रभुताई। दुर्योधन मन ईसा जागी, मन महा डाह करतिया भागी। श्लोक नंबर 37 का अनुवाद। भीमसेन में क्रोध था सर्पतुल्य महान, क्या त्याग्यो निज क्रोध खान, हम सन करो बखान। जब गदायुद्ध हो तो रहो, करें बदल पदएन। धमक धरती पर से अग्र चलें पहलवान। श्लोक नंबर 38 के अनुवाद। है न कुशल पार्थ धनुधारी, सुप्रसन्न कर युद्ध मझारी। वे रथ यूथपति यश दीन्ही, है प्रसन्न अर्जुन खाचीनी। अब सब शत्रु शांत भयनी के, अर्जुन है प्रसन्न अभी के। 39 है न कुशल माद्री सुत दोनों, पलक नेत्र रक्षत जिम समनो सैनो। कुंती पुत्र दुष्टर रक्षें, कुंती लालन पोषण संचय। नकुल और सहदेव कहाए, यमज पुत्र अस सहस्त्र बताए। युद्ध माहि निज राज छुड़ायो, शत्रु को तो मार भगायो। श्लोक नंबर 39 का अनुवाद। यमदू गरुड़ इंद्र से खींचे, मुँह से अमी निकाल न खींचे। 40 का अनुवाद। अहो बिचारी कुंती जो पांडु वियोग दुख सान, सत्य समान हो गई वह तो बालक हित मानो। बालक गण हित धार रहे, निज तन में निज प्राण। पांडु वीर थे अनुपम वीर महान। एक धनुष को धार कर चारों दिशा लय जीत। है न कुशल तुम सब कहो दीजे परम प्रीतित। श्लोक नंबर 41 के बाद। सोम स्वभाव उधो बतलाऊं, मैं जे सोचो तुम्हें जताऊं। अधापतन राष्ट्र चलेऊ, बार बार मैं सोचें तेऊ। पांडव बंधु परलोक सिधायो, ते के सुत मन द्रोह मन मचायो। निज सब सुतन संग निज तब सुतन संग सो करेऊ। हा में हासुर मिलवत भयऊ, निज हित चिंतक मुँह का मानो। बहिर्नगर मुँह कीन से जानो। परम बंधु मुँह नाही शोका, नहीं अचरज असमान विशोका। जगत विधाता श्री भगवाना, कृष्ण महान सब है माना। नर समान लीला जो करही, लोग भ्रमित हो देख तबही। देखी महिमा देखत रहूं, उनकी कृपा आनंदित फिर हूँ। सबकी दृष्टि दूर रह करके, सानंद घूमो आनंद भर के। श्लोक नंबर 43 के अनुवाद। कौरव बहु अपराध की फिर है दूर करान, दुष्ट निपत रह संग तिन शरणागत दुखी जानू। जो धन विद्या जात से मद में हो रहे आय, अंध भय को मार्ग पथ मही सेनाएं कपाए। 34 श्लोक है। 44 श्लोक। उद्धव जी यह जानते रहू, जन्म कर्म श्री कृष्ण कहू।
फिर भी दुष्ट नरन संहारी, करें आकर्षित हरहि निहारी। उनके दिव्य कर्म सब होवें, नीतु क्या हरि काहे संजोवें। गुण से पार पुरुष जो आही, ऐसा कौन कर बंधन नाही, ऐसा कौन कर बंधन नाही। हो मित्र, श्लोक 45 के अनुवाद। हो मित्र अब तुम कहो, अहो मित्र अब तुम कहो, हरि की कीर्त सुनाए। अहें अजन्मा तो प्रभु शरण पाए मैं पाल। लोकपाल जो सब रहे आज्ञा पालक भक्त, इनका सब विधिहित बने यदि कुल प्रगट सशक्त। उन ऐसे श्री कृष्ण की बातें हमें सुनाओ, कथा सुनत रस मिले जिम असे सब बात बताओ। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीयस्कन्धे विद्रोह ऊर्ध्व संवादे प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्याय तृतीयस्कन्ध श्लोक नंबर 1 अनुवाद। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, पूछी। श्लोक नंबर 1 अनुवाद। पूछी निज जब विदुर ने उद्धव से यह बात, जो संबंधी श्री कृष्ण से तुम स्वामी भय आदो, तब स्वामी भय आदो। श्लोक 1 अनुवाद। हृदय भरो अरु गदगद भयऊ, कुछ उत्तर दे वे न सकेऊ। 5 वर्ष जब वे तब रहेऊ, बालक तुल्य खेल अनुसरेऊ। कृष्ण मूर्ति जब लेह बनाई, उनकी सेवा में मन लाई। सेवा में तन में हो जावें, मात के लिए वह हित बुलवावें। मूर्ति खलन मात उठ गया मैं, मूर्ति क्षण मात उठ गया मैं। ऐसे पूजन में मन लावे। दीर्घकाल पूजा भौकीनी, वृद्ध भय तन अंतर चीनी। पूछे विदुर चरण उर आए, चरण कमल पद शीश झुकाए। व्याकुल विरह चित्त हो गए वो, कैसे उत्तर दे न सके वो। श्लोक 4 का अनुवाद 4, 5, 6 का अनुवाद। श्री कृष्ण के पद कमल मकरंद सुधा सुटू, दो घड़ी मन मगन भी कुछ उत्तर न दीवे। तीव्र भक्ति के योग बल डूब गए तहि माय, तन पुलकित हो गए तब सब रोम रोमांच वाहि। आँख मूंद श्रु बहें प्रेम अश्रु की धार, उद्धव की है लख दशा प्रेम प्रवाह धार। विदुर देख कृत्य कियो अपनी दशा निहार, समय कछु जब बीत चल उद्धव निज धार। तब पोछे निज नेत्र से बहती अश्रुधार, हरीला अचरज भरी कहते विदुर सुसारो। उद्धव जी बोले, महाराज सुनिए, सुनो विदुर जी। अग्नि बानी हरीला विचित्र गुण खानी, कृष्ण रूप सूर्य छिप गए वो, हमरे के अजगर खा लेऊ। श्रीहीन ग्रह देख न जाही, क्या मैं कुशल उन्हीं की गाऊँ। क्या मैं कुशल उन्हीं श्रीहीन ग्रह देख न जाऊँ, क्या मैं कुशल उन्हीं की गाऊँ। 8 अहो हाय जग बड़ा अभागा, याद तो अतिशय मंद भागा। संत कृष्ण रहे तन संगा, नहीं पहचानन मनाओ भंगा। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। जिमें अमृतमय विदु बसे सागर, नहीं जाने मीनहो गण आगर। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद। यादव गण निज भाव लख, हरि के संग निवास। कीड़ा करते एक संग, यादव खेलो साथ। सकल विश्व आश्रित करें
सबके उर में बास, उनको यादो असगन की यादो श्रेष्ठ सुखासु। श्लोक नंबर 10 करवा। माया से मोहित यादव गुण, भगवन माया सुहद ते क्षण। हरि से बैर की निस सुपाला, व्यर्थ बैर ठान्यो भ्रम जाला। भक्त भगवत भक्त प्राण अज्ञानी जन, बुध में भ्रम नहीं आवत ते क्षण। कट कठोर बहु शब्द सुनाए, निंदा सूचक वाक्य कहाए। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद। जो तप निज उर मान नहीं आन्यो, भोजन दर्शन हरि ना जान्यो। दर्शन तृप्ति नहीं हुए कीन्ही, अंतर ध्यान हरि नहीं चीन्ही। इस प्रकार सब लोगन के रे, मानो नैन छीन सब पेरे। श्लोक 12 के अनुवाद। योग माया निज प्रगट दिखाई, मानव रूप प्रगट यदुराई। जो विग्रह मानव तन सो है, अति सुंदर देखत जगमोह है। जगमोहित तो वैसे होई, कोई भी विस्मित देखत सोई। या सौभाग्य सुंदरताई, रूप लखत प्रकाश रूप लखत प्रकाष्ठाय आई। तेते आभूषण बहु शोभत, होए भूषित अंगों जूहत। श्लोक 13 का अनुवाद। धर्मराज जब यज्ञ किए लोगन हरि को दीख, तब त्रैलोकी मान गा विदु चतुराई इन्हीं। मानो सृष्टि विधि रची, चतुराई दिखलाय। हरि को रच पूरी भई, इसी रूप को पाए। श्लोक नंबर 14 का अनुवाद। हरि के प्रेम विनोद अंगारी, हंसी लगत ब्रजबाल दुलारी। हरि के प्रेम विनोद अंगारी, हंसी लखत ब्रजबाल दुलारी। लीलामय चितवन प्रभु केरी, आँख लगी हरि की तब ओरी। सकल गोपिकाएँ तल्लीनी, मन चित तन सब प्रभु चीन्ही। गृह काज त्यागे अधूरा, काम दंड कछु करे न पूरा। हरि के सम्मुख जड़ सम होई, जिम जड़ पुतली गुण खड़ सोई। श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। कल चराचर जग के स्वामी, भगवन भक्ति शांत है मानी। शांत रूप भगवत गण देखी, अश्वत्था में विविध विशेखी। तब हरि करुणा भाव दिखाए, द्रवित होत अंशों सहलाए। अपने अंश तुत प्रगटायो, हुए बलराम रूप दिखलायो। जिम अग्नि काष्ठों के अंदर, रगड़ पाए प्रगटे अवसर। ऐसे हरि बलराम सुहाए, प्रगट भय तब दर्शन पाए। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। अहम अजन्मा श्री हरि, बसदेव के आए। प्रगट भय लीला करी, अभय करत जन काई। अभय अन्न को देते हैं, मनो केश भयमान, मनो कंस भयमान। अभय अन्न को देते हैं, मनो कंस भयमान। बिजहु जाकर के छुपे, ऐसे श्री भगवान। बहुत पराक्रम युक्त हरि, काल होने डर जान। ते सन्मुख से भाग्य के त्याग्यो मथुरा थानु। ए हरि की लीला सब न कर देह बेचैन। बार बार श्री कृष्ण को याद करूं दिन रैन। 17वां का अनुवाद। श्री कृष्ण अस वचन सुनाए, मात पिता को कै समझाए। कंसो डरूं न सेवा करूं, ये अपराध क्षमा अनुसर हूँ। मम अपराध न चित में धरहूँ, प्रसन्न में पर उर्ग अभू। श्री कृष्ण की ये सब बातें, याद हों मुझ चिंत न साधें। श्री कृष्ण की ये सब बातें, याद हों मुझ चित्त न शांत है। श्लोक 11। श्लोक 18। जय प्रभु काल रुक्त बिरसाए, मैं का भार तुरत न सुआए। उन श्री कृष्ण
पदम रज सेवैं, पदम पराग शीश धर लेवैं। ऐसा कौन पुरह जग माही, जो हरि को बुलत लखे ताही। राज सोए जगौ के माही, तब दक्ष देखो सब ठाही। करें द्वेष श्री कृष्ण से नीचा, यह शिशुपाल सिद्ध सिद्ध यह शिशुपाल सिद्ध के मीचा। बड़े बड़े योगी जन जाचें, तिस मिले न उर भय आचें। तन कर बिरह कौन सह सकई, ऐसे हरि की कृपा सुताई तरई। बीच कर्मा शिशुपाल समय युद्ध में, हरि दर्शन कर लीन। जे योद्धा कण युद्ध में, सर्वविधि प्राण तजीन। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। दुआ में श्री कृष्ण भगवान के बहुत वीर, युद्ध माय दर्शन कर मुख कमल का पान पराग सुहाय। अर्जुन के बाणों विधि प्राण त्याग जो दीन, सपवित होकर गए परम धाम मालीन। तीनों लोकों के हैं स्वामी, तिस मान नहीं को सुर स्वामी। तिनसे बढ़कर नहीं कोई होई, तिनसे बढ़कर नहीं कोई होई। सुता सिद्ध सर्वज्ञ सोई, है ऐश्वर पूर्ण में कामा। इंद्र संग लोक पत धामा, नाना भांत भेंट धर्यांगे। हरि चरण धरत सिर मांगे, चौकी चरण प्रणाम कराही। ताकि चौकी चरण प्रणाम कराही, निज निज मुक्त धर पद ठाही। ताकि चरण प्रणाम कराही, निज मुक्त धर पद माही। मैं 22 का अनुवाद। हे विदुर जी तुम्हें बताऊं, एक से विनय सुनाऊं। उग्रसेन सिंहासन बैठे, श्री कृष्ण सन्मुख हुए सहजे। उग्रसेन से विनती करहीं, देव प्रार्थना हमरी सुनहीं। इससे वाक्य स्रोत सुहावे, बार बार हृदय में आवे। हम सेवक गण बिचलावें, चित्त वित को दुख भव पावें। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद। पापिन पूतना जो रही, स्तन विष लगवाए। कृष्ण मारन के विषय दूध पिलाए हो आए। उनको भी श्री कृष्ण ने परम गति दे दी। दाई को मिलनी चाहिए, ऐसे है सुख दी चीन। श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं है दीन दयाल, जिसकी शरणों में परे ग्रहण शरण सब कालो। मैं भी असुरों को वश मानूं, भगवान भगत बने पहचानूं। भययुक्त क्रोध को धारे, चित्त उनकर हरि में। भययुक्त क्रोध को धारे, चित्त उनकी हरि में अनुसारे। तिन्हें दर्श हो रण किए माही, पीठ चढ़ायो निज हरि काही। चक्रपाण हरि गरुड़ बिराजे, झपट गरुड़ दर्शन में साजे। 25 के अनुवाद। विधि विनती में भार उतारन, मैं को सुखी करण के कारण। कारागृह अंदर बस देवा, तेके साथ देव की सेवा। हरि अवतार तहाँ लेऊ, कारागृह अंदर सब भेऊ। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। तेही समय कंस डर कारण, पित वसुदेव भेजे ब्रज तारन। तहाँ बलराम सहित छिपुआए, 11 वर्ष न को लख पाए। ब्रज बाहर नहीं प्रकट प्रभावा, को न जान्यो असर सुहावा। श्लोक नंबर 27 का अनुवाद। यमुना उपवन
में रहे हरे हरे वो वृक्ष, तिनके ऊपर खग सब कत्र हैं सुरक्ष। श्री कृष्ण ताम बक्षगण चरवाए बनमाय, ग्वाल मंडली साथ है मन बिहार सब ठाएं। श्लोक नंबर 28। ब्रजवासी गण दृष्टि अकष्टई, तह कारण लीला भव प्रगटई। कभी रोए कभी कभी हंसाते, कभी रोमय कभी हंसाते। सिंह साख मुगुर मद, कभी रो कभी हंसराते, कभी रोए सो कभी हंसराते। सिंह साख समय मुग्ध दिखाते। बाद जब कुछ बड़े भय तही कारण, से तो सब गऊ चरवा मन। जो निज मित्र गोप गज जेते गण जेते, जो निज मित्र गोप गण जेते। तनय दिशाम बंसी धरते। श्लोक नंबर 30 के बाद। जी समय हरि भद के हेतु, भेजे निश्चर माया चेतु। खेलल खेत में हन डारो, लीला ऐसी दर्शायो। जिम बालक ले हाथ खिलौना, खेल खेल तोड़ सब अपना। श्लोक नंबर 31 का अनुवाद। काली नाग दमन कर दीन हूँ, विष भर जल जय मोतो कीन हूँ। ग्वाल बाल गौ जीवित करके, कर निर्मल जल पीबैं के। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद। जो धन बढ़ गया था, नंद बाबा गृह माय। सतव्य करने हेतु गोवर्धन पुजमाहि। उत्तम ब्राह्मण जे रहे गोय कीन्हियान, गोवर्धन पूजा सत इस विधान भगवान। श्लोक नंबर 33 का अनुवाद। मान भंग निज इंद्र विचार्यो, क्रोध विजनाश निहार्यो। मूसल धार वर्षा भो कीन्ही, हरि कर्ण गिर सहतव लीन्ही। क्षत समान गोवर्धन धार्यो, ब्रजवासी और पशु उवार्यो। संध्या समय शरद पाई, चंदा छिटक प्रकाश दिखाई। चंदा का आदर कर लीन्हा, मधुर गान बंसी धुन कीन्हा। गोपीगण मंडल की शोभा, रस विहार कर मन नहीं शोभा। श्री भगवान की अन्य लीला वर्ण। श्लोक नंबर 1 के अनुवाद। इत श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे बाल लीला संवादे प्रथम अध्याय। तृतीय अध्याय श्री भगवान के अन्य लीला वर्ण। श्लोक नंबर 1। एक बार श्री कृष्ण जी मथुरा आए खास, मात पिता सुखदेन हित सिंह बलराम भात। शत्रुपत तब कंस को जो सिंहासन माय। नीचे पट को तुरंत ही प्राण निकाले ठाएं, लाश घसीटी जोर से पृथ्वी पर मंचाए। ऐसे हैं श्री कृष्ण जी महिमा वर्णन जाए। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। सांदीपन मुन एक उच्चारा, सांगु पांग वेद पढ़ डारा। तें गुरु को दक्षिणा के हेतु, मरे पुत्र से लय चेतु। तें गुरु को दक्षिण के हेतु,
मरे देव मरे पुत्र यम से लय देतु पंच जन नामक राक्षस रेवु पेट फारस्त ला कर देवु। उधर श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। भीष्मक 4 का अनुवाद। भीष्मक 3 का अनुवाद। भीष्मक नंदनी रुक्मिणी सुंदर रुक्म बुलाए सुपाल अंदर तिनके सिर पर पद रख दीन्हा गंधर्व ब्याय रुक्मिणी संकीन्हा। रुक्मिणी को यह विधहर लाए तिनके संग विवाह रचाए। जैसे अमी कलश ले गयऊ कातु गरुड़ गद जैसे भयऊ। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। विनान थे जो बैल थे संख्याता की 7 तहाँ स्वयंवर कर लियो सत्या के सह नाथ। तहाँ विराजे मूर्ख कन्या छीनन हेतु शस्त्र उठाकर तहाँ चले कृष्ण जहाँ भव सेतु। स्वयं न घायल हो सके सब नृपन हत कीन। एक तो श्री कृष्ण के कहते परम प्रवीण। श्लोक नंबर 5 के बाद। भगवान विष्णु पुरुष समाना भगवान विष्णु पुरुष समाना लीला कर न जानयाना। प्राण प्रिया सतभामा हेतु तन प्रसन्न मन करें सचेतु। स्वर्गधाम से श्रुत हैं श्रुतरलाए स्वर्गधाम से श्रुतरलाए सतभामा कर आन घाये। ते ही समय क्रोध बस अंधा सैनिक सहित आक्रमण संधा। क्योंकि वह निज नारायण कारण कीड़ा मृग बन विचरण भावन। इसमें 36 का अनुवाद। भौमासुर सुत पृथ्वी काही हर के हाथ मत लख पाही। पृथ्वी हर से बंधन कीन्हो भौमासुर सुत भगवत चीन्हो। बसुराज भगदत्त देवु अंतापुर में प्रसुत भयऊ। भौमासुर कन्या हरेऊ ते सब राजकुमारी रहेऊ। सब कर्ज उड़े हर्ष के आगे आपन दुख सुनावन लागे। मन प्रसन्न लज्जा प्रेमा तुरे चित हरि पत रूप महन करे। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। ता श्री भगवान ने योग शक्ति निज धारी कन्या के अनुरूप वर धारण करे अपार। बिनती कन्या जहाँ रही उतने रूप बनाए। जितनी कन्या जहाँ रही उतने रूप बनाए। अलग अलग अंदर महल पाण घणे कर आए। निज लीला विस्तारित सब रानन के संग 10 सुत उत्पन्न कर निज गुणमय नहीं भंग। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद। काल्यवन सल्वाद कहाए जरासंध निज सेन सजाए। निज सेनाओं से घिरवायो मथुरा द्वारका पुरी सुहायो। तब निर्जन शक्ति तब हरि निर्जन शक्ति दीन हूँ उन्हें स्वयं मरवाए सुदीन हूँ। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद। बाणासुर दुविध कहानी संबर मुड़े बल उकसाने। दंत वक्त आदो जो धाम तिनको हन्यो लाय कर क्रोधाम। बाकी रहे अनजोधा गणे मायो सब दूसरे जन समय। श्लोक नंबर 12 का अनुवाद। तुम्हारे बंधु धृतराष्ट्र कहाए पांडव सुत पक्षमन भाई। पांडव सुतन पक्ष कर लीन्हा जो आए बधन सुखीन्हा। कुरुक्षेत्र सेना संग आए डगमग पृथ्वी बहुत डराए। श्लोक नंबर 13 का अनुवाद हुआ में। कर्ण दुशासन शकुन ने दीन्ही दुष्ट सलाह। आयु श्री दोनों गए हाथ जांघ टूटी काय। आयु श्री कर्ण दुशासन शकुन ने दीन्ही दुष्ट सलाह। आयु श्री दोनों गए
जांघ टूटी अधिकार, उस दुर्योधन मित्र सह मैं पर पड़े निहार, तन्हें प्रसन्नता नहीं हुई ऐसा करें विचार, मन में अपने सोचरत विष्णु द्रोण बलवान, अचन सभी मोह हतएं 18 क्षियों जानम, तो उससे मैं भार कम सोचें श्री भगवान, मोह अंश अभी बने तुम वीर बलवान, ताकत से परिपूर्ण मैं यादव वंश महान, जिसको बेजना पा सके बड़ बड़े योधामान, बड़े बड़े योधायान। इसलिए 1 नंबर 14 करने बाद, जब मधुपान कराएं यदुवंशी, आपस में लड़ेंगे अंशी, लाल लाल आँखें हुए जई हैं, आपस माए नस जई हैं, यही उपाय है अतिशय का, अन्य उपाय सब होवे फीका, मम संकल्प करते तब हुई हैं, ये सब अंतर ध्यान भी गई हैं। श्लोक नंबर 16 के बाद, यह विचार कर श्री भगवान प्रतिबद्धि खां करत सम्हारा, ये विचार कर श्री भगवान प्रतिबद्धि खां करत अपयाना, धर्मराज खां तहाँ बैठा रहा, निस्संबंध गण जनन सम्हारा, दीने आनंद सबन मन माही, सज्जन शपथ दीनता सब सज्जन शपथ दीनता ठाही। भजन श्लोक का अनुवाद, उत्तराद उदर गर्भ जो रहे वो अहमन, पूर्ववंश तपदेव, पूर्ववंश बीज तहाँ रूपा, अहमन ने यह दीन स्वरूपा, अस्तुत्थामा अस्त्र चलायो, ब्रह्मस्त्र ब्रह्मास्त्र कहत जो भायो, वह भी बीज नष्ट सा भयऊ, पर श्री कृष्ण बचावत ठेऊ। श्लोक नंबर 18 के बाद, तीन यज्ञ पूर्ण भये भगवान इच्छितमान, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं अनुगामी हरिजान, छोटे भाइयों के सहित मैं को रक्षित आन, श्याम आनंद में ते रहे कृपा कृष्ण भगवान। श्री 19 का अनुवाद, विश्व आत्मा श्री भगवाना, द्वारकापुरी बनायो थाना, लोक वेद मर्यादा पाली, लोक वेद मर्यादा पाली, सब प्रकार भोगे सुख आली, तहाँ पर सांख हो योग स्थापन, नहीं आसक्त भई जन पावन। श्लोक नंबर 20 के बाद, प्रेम भरी चितवन मुस्काना, निर्मल चैत बज अमी समाना, सकल भक्तन शोभाधारे, निज विग्रह का ओज संहारे, निज विग्रह से दोनों लोका, दीन्यो सुख जन कीने विशोका, अस्य यादव गण सुख पायो, जिस सब भोग सुख जायो, तिनसन बहु अनुराग दिखायो, इस प्रकार बहु सुख उपजायो। श्लोक 22 के अनुवाद, बहुत काल तक टूकियो ये बिहार मन भोग, गया समसुख भोग कर भाव विरागे मन जोगो। भोग सामग्री हरि आधीना, जीवधीन कृष्ण पर बीना, कृष्ण उनसे भयो विरागा, भक्त युका करु अनुरागा, भक्त गुणा विश्वास न करहीं, जिसको हरि नहीं आदरहीं, भक्ति गुणा विश्वास न करहीं, जिसको हरि नहीं आदरहीं। 24 का अनुवाद, द्वारकापुरी नगर के माही, एक बार यदुवंश तहाही, यदुवंशी यरु भुजवंशी दोनों, खेल खेल वाला गण दोनों, खेलत खेल मन इसवावा, असे कौतुक कछु अवसर आवा, अस कौतुक कर अवसर आवा, यादव कुल के नाशन हेतु, भगुन इष्ट अहें सचेतु, उन्हीं मुनीश्वर गण झांझेते, बालकन साप देते हुए तेते। भाभी बस ऐसा हुआ वर्ण सुनाऊं तो, विष्णु भोज यादव बड़े
अंधके मुंशी जोए। मन प्रसन्न रस चढ़ चले प्रभास क्षेत्र मैदान, वहाँ पहुँच स्नान कर तीर्थ जल कर पान। पितर देवता ऋषिगण तर्पण दीन्हो आए, उत्तम ब्राह्मणों को दियो गंग में श्रेष्ठ महान दिखाए। सोना चांदी रस दियो हाथी कम्बल वस्त्र, मृग चर्म सैया सहित कन्या पालक तत्र। जीविका जिसमें चले सके भूम दान सुदीन, सरस अन्न को प्रेम से भगवत अर्पण चीन। यो सब ब्राह्मण गणों को और गौ हित जाय, इन कारण ये वीरतन प्राण धरे तन ठाय। इस प्रकार सब वीर जी पृथ्वी पर धर्माथ, सबने उन्हें प्रणाम कर हो रहे एक साथ। तृतीय समाप्ति। इसी श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंस्यां संहितां तृतीय स्कंदे विदुर नाम संवादे तृतीय समाप्ता समाप्त।